Welcome back to the class of biology by Naveen Handa. Today in 11th class, the 9th chapter biomolecules, and in 10th lecture we will study about proteins. पिछले 4-5 डेज से आपके वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि आपके जो 10th और 12th जो बोर्ड के रिजल्ट थे वो आए थे, तो उसमें बहुत बिजी थे। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु गॉट वेरी गुड मार्क्स। बधाई हो सभी बच्चों को। जींद डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने पूरे इंडिया के अंदर अपना नाम किया है। जींद डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने 99.4%, 98% तक मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उन बच्चों को स्पेशली बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बेटा कीप अप ध्यान रखें, अभी आपका ये फर्स्ट स्टेप था, अच्छा करें 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर भी और कंप्लीट योर टारगेट। ओके, नाउ कम ऑन द टॉपिक प्रोटीन्स। जो टर्म प्रोटीन है इट ड्राइव्ड फ्रॉम, जो ये वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, और जिसका मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। जो टर्म प्रोटीन है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, और इसका जो प्रोटीन का जो मीनिंग है वो होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस इन, कौन सी लैंग्वेज में? ग्रीक लैंग्वेज। बाय, ये किसने दिया था, ये किसने बोला था ये होल्डिंग फर्स्ट प्लेस या प्रोटीन वर्ड किसने दिया था? बाय वर्जिलस एंड मोल्टर। वर्जिलस और मोल्डर ने दिया था। होल्डिंग फर्स्ट प्लेस क्यों बोला? क्योंकि अर्ली स्टार्टिंग में ये मानते थे कि सेल के अंदर जो मेन मैक्रोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन है। सेल के अंदर जो अर्ली साइंटिस्ट मानते थे कि ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन, राइट। और प्रोटीन की अगर बात करें, सेल के अंदर 12% ऑफ सेल कंटेंट इज प्रोटीन। सेल के अंदर जो 12% है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन इज ए मैक्रोमोलिक्यूल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोला? क्योंकि इसका जो मोलिकुलर वेट है वो मोर देन 10,000 डाल्टन है। और अगर बात करें प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय लिंकेज होता है जुड़ जाना, लिंकेज ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स बाय पेप्टाइड। बहुत सारे जब अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, आपको बता चुका हूं पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। एक अमीनो एसिड का H और एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप से H और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिलीज हो जाएगा और वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोटीन कैसे बनती है? बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। एक ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में एक ट्रांसलेशन प्रोटीन होती है, जिसके बारे में ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में प्यारे बच्चों हम इन 12th क्लास में इन डिटेल स्टडी करेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे होता है, प्रोटीन कई सारे अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं। ये एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिसको हम 12th क्लास में इन डिटेल स्टडी करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रख लेना, व्हाट इज ट्रांसलेशन? बहुत सारे अमीनो एसिड्स का जुड़ के क्या बन जाना? प्रोटीन बन जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और ध्यान रखें जो प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर। इसका मीनिंग क्या है हेट्रोपोलीमर का? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, पॉलीमर मीन्स बहुत सारे मोनोमर जुड़े हुए हैं। तो प्रोटीन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड हैं।
प्रोटीन में हेटेरो मींस यहाँ पे किससे है, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड। प्रोटीन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड, और वो सेम नहीं है। ये नहीं है कि सारे के सारे मिथ्योनिन 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 मिथ्योनिन, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों ने क्या देखा था, जैसे आप लोगों ने देखा था बच्चों, स्टार्च देखा था। स्टार्च एक होमोपोलीमर है, स्टार्च एक होमोपोलीमर है, क्योंकि उसमें सेम मोनोमर है। बहुत सारे ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं तो स्टार्च बन जाता है, और स्टार्च में जो मोनोमर है वो सारे के सारे सेम है। लेकिन प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। अमीनो एसिड 20 टाइप्स के हो सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हेटेरोपॉलीमर क्यों बोला, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें अमीनो एसिड सेम टाइप के नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, हमें हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं। अब जो अगला पॉइंट है रूबिस्को, रूबिस्को ये आगे भी आएगा तुम्हारे, आगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। रूबिस्को एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसकी फुल फॉर्म में डोंट वरी आगे आएगी। रूबिस्को जो है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन नेचर। नेचर में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी है, रूबिस्को। रूबिस्को एक प्रोटीन बोल दो या एक एंजाइम, एक ही बात, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स हो प्रोटीन ही होते हैं, हम डिस्कस करेंगे आज। तो नेचर के अंदर सबसे अधिक जो प्रोटीन वो कौन सी है, रूबिस्को। फुल फॉर्म आगे आ जाएगी, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, हम आगे आएगी फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और कोलेजन is most abundant, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन इन एनिमल्स। अगर हम हमारी बॉडी में, वी आर द एनिमल्स, अगर हमारी बॉडी में हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन है वो कौन सी है, कोलेजन है। कौन सी है, कोलेजन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज ही बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, ये एमसीक्यूज। तो हमारे सेल के अंदर कितने परसेंट है, हमारे सेल कंटेंट के अंदर 12% क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स तो क्लियर है, कांट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, अंडरस्टूड है, कांट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो भी मैक्रोमोलिक्यूल होगा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके अंदर नहीं जा सकता, वेरी इजी। अगला पॉइंट है, बनते कैसे प्रोटीन, जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये प्रोटीन कहाँ, ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, लेकिन मेनली जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है। प्रोटीन्स को हेटेरोपॉलीमर क्यों बोला है, क्योंकि प्रोटीन्स के अंदर कोई भी एक प्रोटीन लोगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड मिलेंगे, राइट। नेचर में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी है, रूबिस्को है। एनिमल्स में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी प्यारे बच्चों, कोलेजन है। कौन सी है, कोलेजन। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है। जो बायोलॉजिस्ट हैं, द पर्सन हु स्टडी अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट ने ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, बायोलॉजिस्ट स्टडी प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल, यानी स्ट्रक्चर के 4 लेवल पे हमने प्रोटीन को स्टडी किया है। 4 स्ट्रक्चरल टाइप्स की प्रोटीन बताई है। सबसे पहला जो है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो
तो प्रोटीन को हमने चार स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने चार टाइप के प्रोटीन बता दी। कौन सी? नंबर एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेट्स सी इन दिस हम प्रोटीन को एक स्ट्रेट चेन मानते हैं। इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन इज ए स्ट्रेट लाइन। प्रोटीन क्या है? स्ट्रेट लाइन में मानते हैं। जैसे ये प्रोटीन है, ये स्ट्रेट लाइन प्रोटीन है। इसमें ये क्या है प्यारे बच्चों? ये अमीनो एसिड है। क्या है ये? अमीनो एसिड। इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर मैनी अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड इन स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे अमीनो एसिड हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं ना, क्या स्टडी कर रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रेट लाइन है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना, इट हेल्प, इट कौन? प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट हेल्प इन स्टडी ऑफ, ये हमारी हेल्प करेगा किसमें? स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन चेन। प्रोटीन चेन में कौन सा अमीनो एसिड फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ एंड सो ऑन। अगर हमें ये स्टडी करना है ना, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। कैसे? इसमें ना इसके दो एंड है। जैसे तुम्हारे सामने एक प्रोटीन चेन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये, इसमें टू एंड है। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एंड ऑफ द प्रोटीन चेन। ये लेफ्ट एंड है प्रोटीन चेन का। और ये प्यारे बच्चों क्या है? ये है राइट एंड ऑफ द प्रोटीन चेन। राइट? तो लेफ्ट एंड पे ये तो है फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड सो ऑन। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। इसमें ध्यान से सुनना, जो लेफ्ट एंड है इसको बोलते हैं, लेफ्ट एंड पे जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, दिस इज कॉल्ड एंड टर्मिनल। फर्स्ट अमीनो एसिड को एंड टर्मिनल क्यों बोला है? क्योंकि यहां पे जो अमीनो एसिड है इसके अमीनो ग्रुप का H फ्री है, और इसको बोलते हैं सी टर्मिनल, क्योंकि इस साइड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? इस अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH फ्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड टर्मिनल अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? फर्स्ट अमीनो एसिड। जो पहला है इसको क्या बोलेंगे? एंड टर्मिनल। और जो लास्ट अमीनो एसिड है इसको क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH अभी भी इसका फ्री है, तो नेक्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पे आके जुड़ सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया ना? जैसे मान लो आप यहाँ पे अमीनो एसिड ड्रॉ कर लो, तो आप ये कई सारे अमीनो एसिड ड्रॉ कर लो, तो इसका, इस अमीनो एसिड का तो OH, और इसका अमीनो से, इस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बॉन्ड कैसे बनाओगे? यहाँ पे जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड, तो इस अमीनो एसिड का, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, और इस अमीनो एसिड का, इसका अमीनो ग्रुप का H, इसका COOH, यानी इसका OH और इसके H के बीच में बॉन्ड बना है। यानी कि इस अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप था उसके दोनों H अब भी फ्री है। राइट? तो इनको आप अमीनो एसिड मान करके इसे पेप्टाइड बॉन्ड बना के देखना, तो इधर जो अमीनो एसिड है ना, इस अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप थे उसके H अब भी फ्री है, इसलिए इसको N बोलते हैं। और जो लास्ट अमीनो एसिड है ना, ये, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH फ्री है, ताकि और भी आगे अमीनो एसिड आके पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? C एंड। फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड, लास्ट टर्मिनल इज कॉल्ड सी टर्मिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेफ्ट एंड को क्या बोलते हैं? जब स्ट्रेट चेन मान लिया, प्रोटीन को हमने क्या मान लिया? एक स्ट्रेट चेन है, तो इसमें लेफ्ट एंड एन टर्मिनल, राइट एंड सी टर्मिनल। लेफ्ट एंड पे पहला अमीनो एसिड होगा, राइट एंड पे लास्ट अमीनो एसिड होगा। एक सेकंड क्या है बच्चों, एक सेकंड पानी ले लेता हूं। ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो
प्राइमरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन को एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये पता कर सकते हैं कि प्रोटीन की जो चेन है इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, तो हम इनकी पोजीशन, पहला अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये हम पता कर सकते हैं। और प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेट लाइन प्रोटीन, इसमें हम लेफ्ट एंड को एन टर्मिनल बोलते हैं, राइट एंड को सी टर्मिनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्लियर है आपको। सेकंड है प्यारे बच्चों, सेकंड इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक पॉइंट पर ध्यान रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ओनली वन टाइप का बॉन्ड है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। कितने पेप्टाइड बॉन्ड है वो डिपेंड करेगा अमीनो एसिड कितने हैं। जितने अमीनो एसिड, मान लो यहाँ पे 9 अमीनो एसिड ले रखे हैं, तो 8 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा ना। देख गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो जितने अमीनो एसिड हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड एक कम हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ध्यान रख लेना। अब है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ये स्पाइरली कॉइल्ड हो जाएगा। सेकेंडरी में क्या होगा, जो प्रोटीन चेन है, जो प्रोटीन चेन है, प्रोटीन चेन बोल दो या पॉलीपेप्टाइड चेन बोल दो, पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड अगर बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, तो उनसे क्या बन जाएगी, प्रोटीन चेन बन जाएगी। इसमें जो प्रोटीन चेन होती है ना, वो स्पाइरली, वो कॉइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो कॉइल, राइट, कॉइल हो जाएगी, आपस में उड़ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इट ऑल्सो हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, कैसे? बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन अमीनो एसिड एंड, बताओ ये कैसे बनेगा, एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बोल दो या एमाइड बोल दो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा भी बताऊंगा आपको। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप का है, ये 2 टाइप्स का हो सकता है। इसकी 2 टाइप्स है, कौन सी? एक तो है अल्फा हेलिक्स और सेकंड है प्यारे बच्चों बीटा प्लेटिड। ध्यान दें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लुक अप, मान लो ये स्ट्रेट चेन थी, कोई कॉइल्ड होगी, हुई क्या होगी, कॉइल्ड होगी। इसमें ये क्या थे, अमीनो एसिड है। क्या है ये, अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड के बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना प्लीज। यहाँ पे इस अमीनो एसिड के बीच में, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हर जगह पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है। इसके अलावा इस अमीनो एसिड के O और इसके H के बीच में, O और H के बीच में, O और H के बीच में, O और H के बीच में, यानी इसके O और H के बीच में एक अमीनो एसिड का O, दूसरे का H। मान लो यहाँ पे अमीनो एसिड और ले लो, इसका O और दूसरे का H। अमीनो एसिड जो है, ये मैं डॉट से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अमीनो एसिड को। तो जो इनके अमीनो एसिड्स हैं, मान लो यहाँ पे अमीनो एसिड, मान लो आप, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, तो इसका O और इस अमीनो एसिड के H के बीच में क्या बन गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। क्या बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत सारे अमीनो एसिड थे, तो कॉइलिंग होने से इसका O और इसका H, कॉइलिंग जब हुई, स्ट्रेट चेन थे तो ये दूर दूर थे, लेकिन जब कॉइलिंग हुई ना, तो इस अमीनो एसिड का O और इस अमीनो एसिड का H पास पास में आ गए, और पास पास में आने से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, O और H जब पास पास में आते हैं तो सिंपल केमिस्ट्री है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये है अल्फा हेलिक्स। क्या है ये, अल्फा हेलिक्स में कॉइल है। क्या है ये, कॉइल। और इसमें एक कॉइल के अंदर, एक जो कॉइल पूरा है एक टर्न के अंदर, इसमें वन टर्न के अंदर लगभग 3.5 अमीनो एसिड होते हैं पर टर्न, पर कॉइल। याद रख लेना, ये एक कॉइल में कितने अमीनो एसिड हो जाएंगे, 3.5 अमीनो एसिड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3.5। अब अल्फा हेलिक्स फॉर्म में कौन कौन सी प्रोटीन, एग्जांपल याद रख लेना, एक तो कैरेटिन, कैरेटिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये हम आगे डिस्कस करेंगे, कैरेटिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, इन प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है ना वो अल्फा हेलिक्स होता है। क्या होता है, अल्फा हेलिक्स। क्या था, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, स्ट्रेट चेन की, स्ट्रेट चेन की फिर कॉइलिंग होगी। क्या होगी, कॉइलिंग, राइट हैंडेड कॉइलिंग है। ये कौन सी कॉइलिंग है, अल्फा हेलिक्स में जो कॉइलिंग होगी, ये भी ध्यान रख लेना, अल्फा हेलिक्स में जो कॉइलिंग होगी वो राइट हैंडेड होगी। ध्यान रख लेना, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, यूं की यूं, राइट हैंड की तरफ कॉइलिंग है ऐसे। ये अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है तो कौन सी कॉइलिंग है प्यारे बच्चों, राइट हैंडेड। अगर वो ऐसे घूमती तो क्या होती, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होती। क्लियर है ना। अब सेकंड है बीटा प्लेटेड। इसमें तीन बातें याद रखनी है बस। चलो, कई दिन के बाद लेक्चर ले रहे हैं तो इट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल, लेट्स सी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले 4-5 डेज से आपके लेक्चर नहीं ले पाए थे, तो लेट्स सी, कोई बात नहीं। अब हमारे जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली चलेंगी। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी। तो इसमें बेटा 3-4 पॉइंट ही याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यूं के यूं एमसीक्यूज हैं। अल्फा हेलिक्स में जो कॉइलिंग है कौन सी है, राइट हैंडेड है। एक टर्न में कितने अमीनो एसिड है, नियरली अबाउट 3.5। मान लो इसमें 50 अमीनो एसिड, 50 टर्न है, कितने टर्न है, 50। तो अमीनो एसिड कितने हो जाएंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 3.5 निकल जाएंगे आपके, मतलब ये 175 हो जाएंगे। कितने अमीनो एसिड हो जाएंगे, 175। तो पर टर्न देख के टर्न कितने हैं उसके बिहाफ पे आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड पता कर सकते हो। एग्जांपल, किस किस प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो एग्जांपल याद रखना, कैरेटिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन होती हैं इनका स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स होता है। क्या होता है, अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड। इसमें क्या होता है, लेट्स सी, इसमें कई सारी जो प्रोटीन चेन है वो जिगजैग मैनर में होती है। यहाँ पे मान लो अमीनो एसिड है, यहाँ पे 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 अमीनो एसिड है। तो एक चेन ये होगी, दूसरी चेन ये होगी। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसके और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, इसके इस अमीनो एसिड इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। इन द सेम वे ये देख लो ऐसे, ये अमीनो एसिड है, मान लो क्या है ये, अमीनो एसिड। अब ये मोर देन 2 पेप्टाइड चेन है, उसमें 1 2 3 पेप्टाइड चेन है। और पेप्टाइड चेन भी कैसी है, इसमें जो पेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड जो चेन है वो जिगजैग है। कैसे हैं प्यारे बच्चों, जिगजैग। इसमें पेप्टाइड चेन क्या थी, स्ट्रेट थी, लेकिन वो कॉइलिंग और स्पाइरल थी। इसमें पेप्टाइड चेन क्या है, स्पाइरल है। इसमें पेप्टाइड चेन क्या है, जिगजैग है, राइट। अब क्या होगा बीटा प्लेटेड में, इसमें जो ये अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड के O और इस अमीनो एसिड के H के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके और इसके बीच में क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे बना, इस अमीनो एसिड का O और दूसरे अमीनो एसिड का H, इसके बीच में क्या क्या बन गया प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं जिसको रेड पेन से शो कर रहा हूं, ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे इससे ये एक प्लेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लेटेड स्ट्रक्चर। अगर मैं एग्जांपल बात करूं, फाइब्रोइन प्रोटीन होती है ऑफ सिल्क, जो सिल्क होता है उसके अंदर फाइब्रोइन प्रोटीन होती है और उसका स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, भूल मत जाना। इसमें ध्यान रखना, कोई पूछ ले कि बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का,
बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसमें कौन कौन से बॉन्ड है? इसमें ये बॉन्ड बताओ कौन सा है? ये यहाँ पे मैं हर एक डॉट को, जो डॉट लगा रखे हैं, ईच डॉट रिप्रेजेंट अमीनो एसिड। तो ये एक चेन ये होगी, एक चेन ये होगी, एक चेन ये होगी, और जो डिफरेंट चेन है उनके वो आपस में जुड़ गई। कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो ये बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? P फॉर पेप्टाइड बॉन्ड। ये था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या था प्यारे बच्चों? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे? टर्सरी स्ट्रक्चर। आपको जरूरत पड़े तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो के अंदर, राइट? अदरवाइज आप सभी के पास बुकलेट है तो आप उसमें से इनकी रीडिंग कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके ना स्कूल एग्जाम में मोस्टली आता है। मेंशन द डिफरेंट structural level of protein, explain the different structural level of protein। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल कौन से हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। अब हम पढ़ेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन चेन, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन जो चेन है ना वो हाईली फोल्डेड हो जाएगी। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन चेन है वो क्या हो जाएगी? हाईली फोल्डेड हो जाएगी और एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेट्स सी, इसमें जो प्रोटीन चेन है, मान लो ये एन टर्मिनल है, इसमें ये हाईली फोल्डेड हो जाएगी, और ये कौन सा आ गया? सी टर्मिनल। तो ध्यान रख लेना, इसमें जो प्रोटीन चेन है, पॉइंट लिखो, इसमें जो प्रोटीन चेन है, प्रोटीन चेन हाईली फोल्डेड हो जाएगी एंड गिव्स 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा एक प्रकार से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, ये मत भूल जाना, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी जो स्ट्रक्चर है, इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। अभी बताऊंगा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। मतलब जो इंजाइम्स है, आपको मैं बता रहा था, जो इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स क्या है? ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है। और प्रोटीन भी कौन सी है? प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, जो इंजाइम है, इंजाइम क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है। इंजाइम क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? ध्यान से सुनना प्लीज। इसमें हाईली फोल्डिंग होने की वजह से, हाईली फोल्डिंग होने की वजह से इसमें अमीनो एसिड बहुत हाईली फोल्डेड हो जाएंगे, और इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा फोल्डिंग से, हाईली फोल्डिंग से, हाई फोल्डिंग की वजह से, हाई फोल्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा? पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये अभी जब हम इस चैप्टर के अंदर आपका एक टॉपिक आएगा एंजाइम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पे भी ये लाइन डिस्कस करूंगा मैं कि ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट क्या है, वहां पे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्डिंग होने से ना पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बोलते हैं। जितने भी एंजाइम्स है, ये भूल मत जाना, जितने भी एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है ना, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है, एंजाइम काम करेगा कब? जब वो टर्सरी स्ट्रक्चर होगा। अगर बाई चांस मान लो कोई एंजाइम है, उसका टर्सरी स्ट्रक्चर है, अगर किसी रीजन से, किसी केमिकल से, टेम्परेचर से, पॉइजन से, अगर वो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्सरी स्ट्रक्चर, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो वो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ध्यान रख लेना, वो एंजाइम काम नहीं करेगा।
कब? जब उस एंजाइम का या प्रोटीन का, एक ही तो बात है यार, जब उस एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर वो एंजाइम क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल। ये पॉइंट कभी मत भूल जाना। पॉइंट क्लियर? अगला पॉइंट है, इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। जब कोई भी दो अमीनो एसिड पास में आएंगे तो एक अमीनो एसिड के O और दूसरे अमीनो एसिड के H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? O ऑफ एक अमीनो एसिड एंड H ऑफ अनदर अमीनो एसिड। जब एक अमीनो एसिड का O और दूसरे अमीनो एसिड का H पास में आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रख लेना, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना था? नो नीड टू एक्सप्लेन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का H निकला था। ओके, इसके अलावा इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनता है। मान लो ये प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, ये प्रोटीन की मान लो फोल्डिंग होगी। यहाँ पे एक अमीनो एसिड था, यहाँ पे एक दूसरा अमीनो एसिड था, और ये अमीनो एसिड भी सल्फर कंटेनिंग है। मान लो ये मिथियोनिन है, मान लो ये अमीनो एसिड कौन सा है? मिथियोनिन है, और ये अमीनो एसिड मान लो सिस्टीन है। ये प्यारे बच्चों आपको पता है, अब मिथियोनिन और सिस्टीन दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनकी साइड चेन में सल्फर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी मत भूल जाना। मिथियोनिन और सिस्टीन के आर ग्रुप में साइड चेन में क्या मिलेगा? सल्फर मिलेगा। क्या मिलेगा? सल्फर। जब इस अमीनो एसिड का सल्फर, ये दो अमीनो एसिड पास में आ गए तो इस अमीनो एसिड के सल्फर और इस अमीनो एसिड के सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सल्फाइड बॉन्ड या दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स सी बेटा, ध्यान रख लेना, मैंने आपको बता ही दिया। मान लीजिए इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, बाय चांस कोई भी दो सल्फर अमीनो एसिड, एक सल्फर एक मिथियोनिन था, आपको पता है इसकी साइड चेन में सल्फर होता है। ये सिस्टीन था, आपको पता है इसकी साइड चेन में सल्फर होता है। जब दो कोई भी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पास में आ जाएंगे तो इस अमीनो एसिड का सल्फर और इस अमीनो एसिड के सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। और इनके अंदर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होता है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कैसे बनेगा? जब आर बोल दिया साइड चेन, एक ही बात है प्यारे बच्चों। जब मान लो यहाँ पे ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, बहुत सारे अमीनो एसिड आपको पता है। जब इस अमीनो एसिड की आर साइड चेन हाइड्रोफोबिक हो और इस अमीनो एसिड की साइड चेन भी क्या हो? हाइड्रोफोबिक हो, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और दिस स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर आयनिक बॉन्ड भी होता है। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड ऑफ टू एंड्स। जो दो एंड होते हैं हमें प्रोटीन के, मतलब C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही प्लस माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आयनिक बॉन्ड। तो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड इन द टर्सरी स्ट्रक्चर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड है टर्सरी स्ट्रक्चर में? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? क्लियर है, ये तो बार डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? क्लियर है। जब कोई भी दो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड ये, एक अमीनो एसिड ये दोनों अमीनो एसिड जब पास में आएंगे तो इस अमीनो एसिड का O और दूसरे अमीनो एसिड के H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि वीक बॉन्ड होता है। ध्यान रखना, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। किसी भी अमीनो एसिड के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड है। और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है।
सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और सबसे अधिक जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है किसी प्रोटीन में? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ध्यान रख लेना, आयनिक जो जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनता है अभी बताया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो साइड चेन हो, दोनों की साइड चेन इस अमीनो एसिड की साइड चेन आर हाइड्रोफोबिक है, इस अमीनो एसिड का भी साइड चेन या आर हाइड्रोफोबिक है, तो साइड चेन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ये थे डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड। क्या थे ये? डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड इन द टर्सरी स्ट्रक्चर। और टर्सरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, लिविंग सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी फंक्शन है लिविंग सेल में, हमारे सेल में जो भी काम करवाने हैं, वो किसने करवाने हैं भाई? वो करवाने हैं एंजाइम्स ने। किसने? एंजाइम्स ने। और एंजाइम्स का स्ट्रक्चर कौन सा है? टर्सरी स्ट्रक्चर है। अगर किसी प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि एंजाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ये था टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या था ये? टर्सरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्या रे बच्चों? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज फोर्थ है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। QUART, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फोर स्ट्रक्चरल लेवल हो सकते हैं प्रोटीन के। प्राइमरी डिस्कस कर लिया, सेकेंडरी डिस्कस कर लिया, टर्सरी भी डिस्कस कर लिया। अब है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? टू और मोर देन टू पेप्टाइड चेन। इसमें क्या होती है? टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन। दो या दो से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में जुड़ जाएंगे। टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ जाएंगी। ज्वाइन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड हो सकते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है। तो दो या दो से अधिक टाइप्स की जो पेप्टाइड चेन है, प्रोटीन चेन है, वो आपस में जुड़ जाएंगी और उनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ध्यान रख लेना। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में क्या होंगी? ध्यान रखना, दो या दो से अधिक पेप्टाइड चेन होंगी। मान लो एक पेप्टाइड चेन ये है, मान लो एक पेप्टाइड चेन ये है, एक पेप्टाइड चेन ये है, दिस इज ए पेप्टाइड चेन, दिस इज अनदर पेप्टाइड चेन। और ये दो पेप्टाइड चेन आपस में जुड़ गई। मान लो कैसे? लेट्स सी, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तुम्हें, वैसे आगे आएगा तुम्हारे 12th क्लास के अंदर। लेट्स सी, जुड़ जाएंगे, इसको यहां से मैं हटा देता हूं। ये एक पेप्टाइड चेन है, ये एक पेप्टाइड चेन। मान लो यहाँ पे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स के बीच में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो सकता है। मान लो ये मिथियोनिन है और ये सिस्टीन है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये दो अलग अलग प्रोटीन चेन थी, लेकिन आपस में जुड़ गई। आपस में क्या होगी? जुड़ गई। तो अब जो स्ट्रक्चर बन गया इसको क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और ऐसी प्रोटीन को जिसमें दो या दो से अधिक पेप्टाइड चेन हो, ऐसी प्रोटीन जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर दो या दो से अधिक पेप्टाइड चेन हो, उस प्रोटीन को बोलते हैं ओलिगोमेरिक प्रोटीन। बड़ा अच्छा टर्म है ओलिगोमेरिक प्रोटीन। एग्जाम्पल कोई पूछ ले क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन का आपने नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 प्रोटीन चेन होती है। 2 अल्फा पेप्टाइड चेन और 2 बीटा पेप्टाइड चेन। इसी प्रकार से जो डायग्राम है ये एंटीबॉडी का डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है। ये इसमें 4 चेन होते हैं, 2 लाइट चेन, 2 हैवी चेन। तो इसमें भी 4 चेन होती है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी इन 12th क्लास, राइट। तो ये था प्यारे बच्चों किसका स्ट्रक्चर? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या था ये? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये जो हमारा लेक्चर था स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
बहुत बार बच्चों को ये टॉपिक क्लियर नहीं होता, तो होप सो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जी। तो अब हमारा जो छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द वीडियो को आप एटलीस्ट 2 टाइम जरूर देखें, बुकलेट पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें और देन सॉल्व योर एमसीक्यूज। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।